एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट डे इस वक्त गाड़ी आपके सामने। इसका कल हमने कस्टम मेड लिप भी बनाया है, इंशाल्लाह वो आपको आफ्टर फिनिशिंग दिखाएंगे। ऊपर जो वॉशर होते हैं उनका पाइप वगैरह लगा के देखा एक्टिवेट कर लेंगे उसको, फिर इसका पाइप भी रिप्लेस करना है। इसके अलावा हमने बॉटल की सेटिंग बनाई है प्रॉपर, यहाँ पे ब्रैकेट बना के यहाँ पे हमने बॉटल लगा दी है, प्रॉपरली हैंग हो गई है। अभी हमने ये जो रेडिएटर पे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट पतरी लगी हुई है, ये उतार देनी है। ऊपर से ये सारी कटिंग कर देनी है ताकि ये जो गंदा सा नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएंगी। इसके अलावा एयर इनटेक, आपको याद है इसका फ्लेक्सिबल सा पाइप था और ऐसे ही हैंग हुआ था, बड़ा ऑड सा लग रहा था। उसके लिए अभी हमने वर्किंग की है, क्लम्प वगैरह लेके आए थे, पाइप लेके आए थे। ये पाइप है जो हम इसको यूज़ करेंगे, मगर हम इसको पेंट कर लेंगे ब्लैक और एयर फिल्टर इस पे लग जाएगा हमारा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं जो इंजन बे की तरफ है। फर्दर हेडलाइट के जो बल्ब्स हैं वो ख़राब थे, वो ले आया हूँ, वो सामने पड़े हुए अंदर, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। जैपनीज़ बल्ब्स ले आए हैं जो अपने थे, असल में उसमें मसला ये है कि वो डिम चल रहा है, वो भी आपको ऑन करके दिखा देते हैं। मुझे अंदर से हेडलाइट ऑन करना, हाई बीम, और वो पहले डिम ऑन करना फिर हाई बीम ऑन करना। तो अगर बैटरी लगी हुई हो, बैटरी लगी हुई है कि नहीं, अच्छा चलो रहने तो बाद में दिखा देंगे। इसके अलावा जी यहाँ अंदर की तरफ से मसला आ रहा था, यहाँ पे एक कंट्रोलर बॉक्स लगा हुआ होता है, उसमें मसला आ रहा था, उसकी रिपेयरिंग करवाई है क्योंकि इस मॉडल के मिलते नहीं हैं। स्पीकर हमारे बड़े अच्छे लगे हुए हैं। एयर इनटेक हमारा ये पड़ा हुआ है, फ़िल्टर जो है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, साथ साथ आपको मज़ीद दिखाते भी हैं। और अभी जो एक लास्ट में मसला रह गया हमारा, वो ये आ रहा है कि जो हमारी बैटरी लगी हुई है, मगर मेरा ख्याल वो बिल्कुल डेड हो गई है। ये जो हमारा लॉक है इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है सेंट्रल लॉकिंग की वजह से, उसके 2-3 टांके टूटे हुए। तो देखते हैं इंशाल्लाह वो हो जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो हमारी लग गई है बोनट की केबल, और बोनट का लॉक भी लगा दिया। कल आपने देखा था बोनट का लॉक नहीं लगा हुआ था, वो भी हमारा फ़िट हो गया है। वर्किंग वगैरह प्रॉपरली चेक कर ली है, सारी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। अब ये है कि गाड़ी की हाइट जो है अनबैलेंस है। यहाँ से आप हाइट देखें, पैसेंजर साइड से कोई भी गाड़ी में नहीं बैठा हुआ, और ये ड्राइवर साइड है, यहाँ से उठी भी है। इसी तरह पीछे से भी अजीब सी हाइट्स हैं। तो पीछे के तो खैर शॉक्स बिल्कुल ख़त्म थे, मगर आगे वाला भी ड्राइवर साइड वाला ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हमने जैक लगा के जब उठाया ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं जा रहा, चाहे गाड़ी आगे करें जिस तरह भी कर लें। और स्प्रिंग की भी आवाज़ आ रही है। स्प्रिंग जो है ना तड़ में, स्ट्रेंथ में, तो वो डग सी आवाज़ आती है एक स्प्रिंग जब हार्ड होता है। तो वो भी हम देखते हैं, उसका भी मसला हल करते हैं। मोल्डिंग्स देनी है पेंट के लिए, और वो जो पाइप है एयर इनटेक के लिए वो भी देते हैं। इसके अलावा अली को हमने बोला है छोटी मोटी चीज़ें स्टिकरिंग और बैजेस का इसका देखते हैं, वो भी हम फाइनल करते हैं इंशाल्लाह, ताकि आपको अब अगली प्रोग्रेस अच्छी मिल जाए देखने के लिए। आज नेक्स्ट डे होंडा EF के रिगार्डिंग माशाल्लाह से अभी हमने कुछ फर्दर काम किए हैं, जिसमें रेडिएटर का मैंने आपको बताया था, हमने ब्रैकेट्स वगैरह ठीक करने। अब आप ये देखें सफाई से सारी चीज़ें लगी हैं, पाइप भी हमारा लग गया है। एयर इनटेक की हमने सेटिंग की है जिसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी है फिटिंग्स बनाने के लिए। बस अब एक हमने ब्रैकेट बनाना है जो एयर इनटेक को होल्ड करेगा सारा, यानी कि वज़न जिसने उठाना है। वो पतरी बनवाते हैं, उसको भी पेंट कर लेंगे। अभी मैंने एयर इनटेक खुलवा के हवा लगवाई है, साफ़ करके वापस फिट कर दिया है। उसको मैं कवर नहीं कर पाया, पर ये कि चलें साथ आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जी रेडिएटर में पानी भी फिलअप हो गया है। अब गाड़ी को हम करेंगे साथ स्टार्ट भी। इसकी नंबर प्लेट के लिए हमने होल्डर परचेज़ की है, काबली कच्चा स्टॉक में गया था, लेके आए हूँ वो। उसके अलावा यहाँ पे पार्किंग लाइट्स आपको थोड़ी येलो लग रही है, वो उस पर पेपर लगा हुआ है, पेपर उतार के फ्रेश पेपर लग जाएंगे।
गोले भी इसके रंग हो गए। साथ ही आपको याद होगा इनटेक का जो पाइप था वो रेड सा था, हमने उसको भी ब्लैक कर दिया है। ये फैसल भाई आए हुए हैं आज। दिखा देना भाई, फैसल भाई भी असर लग चुका है कि लिप, अच्छा इसका हमने फ्रंट लिप भी बनाया था, वो आपको दिखाते हैं अभी। और इसके गोले भी पेंट हो गए जी। हमने इसका लिप बनाया है, ओरिजिनल प्लास्टिक का लिप है, पर ये दूसरी टोयोटा का है, टोयोटा रश में आता है बेसिकली उसका। हमने ये लिप इस पे बनाया है, ऑल दो फिटिंग के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको दिखाएंगे पेंट होने के बाद। पर ये इसकी फ़िटिंग आ रही है इस तरह प्रॉपर, ये टके नौ के बैठ जाएगा। ये फ्रंट से लुक आ रही है। इसको हमने करना है ब्लैक, अभी इस पर अस्तर भी लगा दिया हुआ है। बाकी ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा था नीचे हुआ हुआ है, वो फिटिंग होने के बाद प्रॉपर हो जाएगा इंशाल्लाह, वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा देखते हैं एक बैक डोर पे स्टिकर्स आते हैं इसके जेन्युइन, वो भी बनवाते हैं, वो लग जाएंगे। लोगोज़ वगैरह लगवाते हैं, फर्दर छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाइट का देखते हैं, अभी शॉक्स पता करने के लिए बोला है, देखें क्या प्राइस मिलती है, ब्रांड न्यू कितने के हैं, काबली कितने के हैं, फिर उस हिसाब से देख लेंगे करना क्या है। इसके अलावा इसकी जो है आपकी बैटरी, ये इसमें ऐसी लूज़ पड़ी हुई थी तो उसमें एक ब्रैकेट बना के वो लगाते हैं ट्रे, ताकि होल्ड तो करे, बैटरी इधर उधर ना जाए अपनी मर्ज़ी से। है भी थोड़ा डेंजरस, आपको पता है गाड़ी कभी स्लाइड होती है या आप टर्निंग ऐसी लेते हैं कि स्लाइड कर जाए बैटरी, तो नीचे आके चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो बस ये है। इसके अलावा जो सेंट्रल लॉकिंग का मसला था सारा हल हो गया, पर राइट साइड यानी कि ड्राइवर साइड का ये बैक वाले का उसकी मोटर का मसला है। अब मोटर जब तक अपनी ओरिजिनल नहीं मिलेगी वो हल नहीं हो सकता है। तो फ़िलहाल 3 तो एक्टिव हो गए हैं प्रॉपरली, एक में इशू है, पर उसको हम देखेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी हमें उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही मशीन की, क्योंकि वो जेन्युइन होगी वही लगेगी। अब देखते हैं, अगर सोर्स आउट होगी तो इसी टाइम में लगाएंगे, वरना फिर बाद में कभी लगा लेंगे। डोर्स पे हमारी रहेगी ये साउंड डैम्पिंग शीट, वो लड़का अभी फ्री होता है इंशाल्लाह वो भी करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। फ्लोर पे भी हमने कर ली थी, उसकी मैं तस्वीर लगा दूंगा क्योंकि उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। उसके बाद क्योंकि कारपेट चीज़ें लगनी थी वो भी सारी हो गई है। नीचे सारी हमारी डैम्पिंग शीट कंप्लीट हुई हुई है।